हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप में से बहुत लोग होंगे जिनका अब एसबीआई क्लर्क का प्री का पेपर आने वाला है। तो 19th एंड 20th को जिनका भी एसबीआई क्लर्क का प्री है, बहुत लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 2 to 3 डेज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन 2 से 3 दिन का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। जितना आपने पढ़ा है उसको अगर आप राइट वे में, जो भी आपने इतने टाइम से मेहनत करी है, अगर ये 2-3 दिन में आपने उसको राइट डायरेक्शन दे दी, सही से कर दिया, तो जो भी आपकी प्रिपरेशन है आपको वो पेपर में दिखेगी, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में बस 3 चीजें बताऊंगी और बहुत सिंपल है। अगर आप ये 3 चीज कर लेंगे, आई एम श्योर आपने जो भी अभी तक प्रिपेयर करा है आप बहुत अच्छे से पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ लिया और इतना टाइम नहीं है कि हम सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। जिन जिन कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, जैसे सपोज इनइक्वालिटी और सिलॉक्स का आइदर और का केस है, बार बार हमें डाउट हो जाता है क्वेश्चन करने का, तो आप उसे जितना रिवाइज करेंगे अपने माइंड में बिठा लीजिए क्योंकि उसके क्वेश्चन पक्का है, सिलॉक्स के आइदर और के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप फ्यू वाले कॉन्सेप्ट आते ही आते हैं। तो उसको जितना आप माइंड में अच्छे से बैठा लेंगे आपके लिए ही बेटर है। तो आपको वो रिवाइज करना है। इसके साथ जैसे क्यूब्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, टेबल्स हो गई, ये आप अब 2-3 दिन तक लगातार अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको एक बार सिर्फ रीड भी कर लेंगे ना, तब भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है आपको मॉक्स देने हैं। मॉक्स में कोशिश करिएगा मेमोरी बेस्ड या फिर प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो दीजिए। अभी 12 और 13 को आपका ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क का प्री हो गया है, तो आप वहां से मॉक्स आपको अभी मेमोरी बेस मिल जाएंगे, या तो आप वो दे दीजिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स है वो दे दीजिए, या फिर अगर तब भी आपने ये सब कर लिया है या आपको नहीं मिलते हैं तो सिंपली मॉक्स, जितने ज्यादा से ज्यादा आप इस टाइम पे मॉक्स क्विजेज आप दे सकते हैं वो दीजिए। टॉपिक वाइज क्विज हो गई, सिंप्लीफिकेशन की क्विज हो गई, तो जितना ज्यादा देंगे उससे क्या होता है, हमारी एक कमांड बनते जाती है। जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी हमने प्रिपेयर करा है, हम एक कमांड ले लेते हैं, क्योंकि प्री में हम सब जानते हैं कॉन्सेप्ट के साथ जितना ज्यादा स्पीड से हमने क्वेश्चंस कौन सा चूज करा, कहाँ पे अगर हमें जरा सा भी डाउट लग रहा है, हमने थोड़ा टाइम दे भी दिया है, तब कहाँ पे हमें क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितना ज्यादा अब आप मॉक्स लगातार देंगे उतनी ज्यादा आपकी कमांड बढ़ते जाएगी। इवन आपने अभी तक कम मॉक्स भी लगाया ना, आप एक बार ये करके देखिए, आपको श्योरली बेनिफिट मिलेगा। एंड लास्ट चीज, जो थर्ड चीज आपको करनी है, मॉक्स का एनालिसिस। अब एनालिसिस तो आपको लग रहा होगा एनालिसिस करने में इतना टाइम जाएगा, पहली बात प्री का एनालिसिस करने में इतना टाइम नहीं जाता। और अभी जो ये 2-3 दिन बचे, इसमें हमें वो वैसा वाला एनालिसिस नहीं करना कि जो हम पहले पूरा डीप में करते थे, हमने क्या करा कैसे करा। हमें ऊपर ऊपर एनालिसिस करना है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, सबसे पहली चीज, सपोज आप किसी में अटक रहे हैं तो मुझे मैंने कितना टाइम दिया, मुझे कब छोड़ देना चाहिए था इसको, या फिर जो क्वेश्चंस आपने पढ़े थे और आप उसे गलत कर रहे हैं, तो गलत किस आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से गलत हुए, क्या आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी उसकी वजह से गलत हुए। बस आपको ये देखना है, पूरा ओवरऑल एनालिसिस नहीं करना। जैसे सपोज अर्थमेटिक में आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, या आपको पता है आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे, उसको आपको देखना भी नहीं है एनालिसिस के टाइम। तो आपने 1 घंटे का मॉक दिया, उसके बाद अपना हाफ आवर लगा के या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर लगा के वो सॉल्व करने के साथ साथ आप बस उसको दीजिए अलग से। अदरवाइज क्विजेस सॉल्व करिए, ये करिए। बिलीव मी, अगर आप बस ये 3 चीजें अब इस 2-3 दिन में एक अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और ये 2-3 दिन बिल्कुल अपने जितना आप कर सकते हैं प्रैक्टिस उतनी करते हैं, आई एम श्योर आपको जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आपका जो भी आप प्री देने जाएंगे वहां पे आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, आपने जो 2-3 प्रैक्टिस करी है इस वे में, आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है उसका। बाकी ऑल द बेस्ट, जिनका भी पेपर है अच्छे से पेपर दीजिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा। और बाकी अपना माइंड थोड़ा सा ठीक है, जितना आपने प्रिपेयर कर लिया, ओवर थिंक मत करिएगा सिचुएशंस को। जो भी होगा, कई बार पेपर का जो हमारी शिफ्ट होती है, इजी टफ हर टाइप की शिफ्ट आती है, तो आप जस्ट आपको लगे कि पहली शिफ्ट में लोगों ने ज्यादा करे आपने कम करे, उस बेसिस पे कोई भी अजम्पशन मत बना के जाना पेपर में, और ना आने के बाद भी बहुत ज्यादा सोचना, अपनी तरफ से बेस्ट देना। एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।